आनंद मोहन जी को बाहर लाना उनके नियत का विषय नहीं है, उनका नियत नहीं है, उनका नियत है राजनीतिक लाभ लेना, बस किस मकसद से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष अब एनडीए में शामिल होंगे, ये बात लगभग तय है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राजगीर में अपने पार्टी के कार्यक्रम में, शिविर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है, और चाहे वैशाली की बात रही हो, रघुवंश प्रसाद को याद किया है। तेजस्वी यादव जहां से जीत कर आते हैं राघोपुर से, उसकी चर्चा की है। और नीतीश कुमार अब कैसे फैसला ले रहे हैं, क्या बातें होती हैं, सब बिल्कुल बदल गया है। उपेंद्र कुशवाहा का नाता इसी साल जेडीयू से टूट गया। जेडीयू से उन्होंने संबंध तोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक जनता दल। और हाल ही में आपने देखा, दिल्ली जाकर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द एनडीए में शामिल होंगे, ये बात पक्की है। क्या कुछ वो राजगीर में कह रहे थे, जरा वो सुनिए। उनके साथ खड़ा रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता के रूप में। रघुवंश बाबू का जबरदस्त विरोध था रामा सिंह जी के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने की। यह बात पब्लिक में है, मीडिया में है। उस समय नहीं चाहते थे रघुवंश बाबू की वह राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो। एक दिन तो तारीख भी तय हो गई, दिल्ली में मीडिया के लोगों को जानकारी हो गई, जब राष्ट्रीय जनता दल में अमुक दिन एंट्री होगी। रघुवंश बाबू ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। रघुवंश बाबू के मरने का इंतजार किया गया। रघुवंश बाबू के रहते उनकी एंट्री नहीं हुई राष्ट्रीय जनता दल में। रघुवंश बाबू की दुर्भाग्य से मौत हो गई, और उसके 5 दिन 7 दिन के बाद उस व्यक्ति की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल में हुई। अगर जिंदा होते रघुवंश बाबू तो शायद ऐसा नहीं होता। जब उनकी मौत हुई थी तब ठाकुर धर्मेंद्र जी हमारी पार्टी के नेता है, उनके साथ हॉस्पिटल में कहां चले गए? उनके साथ हॉस्पिटल में थे दिल्ली में। जो पत्र रघुवंश बाबू ने लिखा था, इस पत्र को बाहर यही ठाकुर धर्मेंद्र जी लाए थे, हमारी पार्टी के नेता। तो उस समय जो प्रयास हुआ कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत लोगों को थोड़ा रिझाया जाए, इस मकसद से उस समय यह खेल हुआ था। और इस वक्त भी जेल से बाहर लाने की बात जो हुई है, तेजस्वी यादव को राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में थोड़ा लाभ हो जाए, इस मकसद से तेजस्वी यादव जी के कहने पर नीतीश कुमार जी ने यह निर्णय लिया है। आनंद मोहन जी को बाहर लाना उनके नियत का विषय नहीं है, उनका नियत नहीं है, उनका नियत है राजनीतिक लाभ लेना, बस किस मकसद से। जहां से तेजस्वी यादव विधायक बनते हैं, उस क्षेत्र में राजपूत समाज के लोगों का, उनकी बड़ी संख्या है, राजपूत समाज के लोगों की। पिछली बार 2020 विधानसभा चुनाव से पहले ठाकुर धर्मेंद्र जी को ज्यादा याद होगा। एक व्यक्ति जो चाहता था राष्ट्रीय जनता दल में आना, राष्ट्रीय जनता दल में जाना, वह भी राजपूत समाज से, और उनकी इच्छा थी कि हम राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएं और महनार विधानसभा क्षेत्र से हम या हमारे परिवार की कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो जाए। राष्ट्रीय जनता दल से टिकट चाहते थे। तेजस्वी यादव जी से बात हो गई, उसको मालूम है कब के तौर तेजस्वी जी से बात हो गई। अब तेजस्वी यादव ने इस भरोसा पर, और उसमें थोड़ी सच्चाई भी थी कि अगर इनको हम शामिल कर लेंगे, देखिए उनका नाम भी आप लोग जानते हैं, रामा सिंह जो एमपी भी रह चुके हैं, रघुवंश बाबू को हरा करके वैशाली से एमपी हुए थे। उनकी कोशिश थी कि हम राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएं, अपनी धर्म पत्नी को उम्मीदवार बनाएं। तेजस्वी यादव से बात हो गई। तेजस्वी यादव जी को यह लगा, और लगा तो कुछ ठीक लगा, उसमें कोई गलत नहीं लगा, कि इनको शामिल कर लेंगे
तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसी जिला में है मनार और राघोपुर, तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में राजपूत समाज का वोट कुछ हमको मिल जाएगा या नहीं भी मिलेगा तो समाज के लोग थोड़ा हमारे प्रति नरम हो जाएंगे, तो तेजस्वी यादव को विधायक बनने में आसानी हो जाएगी। यह वहां खेल था और इस खेल को समझकर उस समय रघुवंश बाबू जिंदा हुआ करते थे। रघुवंश बाबू लालू यादव जी के साथ जीवन भर खड़ा रहे, जीवन भर खड़ा रहे। हर तरह से कोई भी डिसीजन किसी भी रूप में भीष्म पितामह की तरह कि हम हस्तिनापुर के साथ रहेंगे, भले हस्तिनापुर कुछ गलत निर्णय भी करे तो भी हम उसके साथ रहेंगे। क्या पढ़ता है दिल्ली के डीपीएस स्कूल में, देहरादून के स्कूल में, और जिनके पैसा से इनका बच्चा वहां पढ़ता है, जो पैसा देने वाले लोग हैं उनका बच्चा उसी सरकारी विद्यालय में जहां क्या हो रहा है सब लोगों को मालूम। इसमें कहा कोई बहुत रॉकेट साइंस है जो समझने में दिक्कत है। पैसा विभाग के लोगों के पास है, इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा, इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा। इसके चलते ऐसी स्थिति। नीतीश कुमार जी बार बार दावा करते कि हम सुशासन चला रहे हैं। सुशासन का क्या मतलब? जिस राज्य में इतनी वित्तीय अनियमितता हो इसको सुशासन की सरकार कहा जाए। वित्तीय कुप्रबंधन है, वित्तीय अनियमितता है, इस सरकार को कहीं से सुशासन की सरकार नहीं कहा जा सकता। सुशासन का मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं, उस स्तर पर भी खेल है, लेकिन वित्तीय मामलों में क्या दुर्दशा है। जनता की कमाई का पैसा कहां जा रहा है? आखिर कैसे नहीं गरीब लोग गरीब होते रहे, कैसे नहीं अमीर लोग अमीर होते रहे। और 17-18 साल बीत गया, 17-18 साल बीत गया। इतना वक्त आपको मिला, और ऐसा नहीं हम नालंदा की धरती पर खड़ा है तो ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने जिस हम योग्यता पात्रता की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए, नीतीश कुमार जी ने योग्यता पात्रता नहीं दी, ऐसा हम यह भी नहीं कर रहे। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव, सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला बोला है, नीतीश कुमार पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है आपने सुना है। लेकिन अब बातें तो तय हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे। कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी? 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो लड़ेंगे साथ साथ, यानी कि एनडीए के साथ। एनडीए अलायंस में आकर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर खूब जमकर हमला बोलेंगे। और खबर यह भी है उपेंद्र कुशवाहा को आगे बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है एनडीए में। देखना होगा क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या फिर से 24 में चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बनेंगे, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।